हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। 12th स्टेट बोर्ड सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है डिफरेंशिएशन मैथ्स 2 का। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 हमने लास्ट 2 लेक्चर में कुछ आधा किया है, आधा हम अभी करेंगे। उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा है, 13, ये 11, 13 चल रहा है। 12 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमको कुछ और अलग क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। लॉग के साथ स्क्वायर रूट में कुछ वैल्यू है। इसको सॉल्व करते टाइम सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉग को तो सॉल्व कर सकते, पर लॉग ऑफ दिस 1 अपॉन पूरा लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करते टाइम प्रॉब्लम होगी। तो उससे अच्छा हम पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर ले। ब्रैकेट्स को सॉल्व करने के बाद हम डिफरेंशिएशन लगाएंगे लॉग को। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करते बताती हूँ मैं। सबसे पहले ये जो टर्म गिवन दी है, उस टर्म को हम क्या लेते हैं, y इक्वल टू, लेट y इक्वल टू दिस टर्म। ये 3 मार्क के लिए आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। लेट y इक्वल टू दिस। अब इसको हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन ना करते हुए पहले इसको सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म y इक्वल टू लॉग ऑफ, इसको वैसे ही रखना है, स्क्वायर रूट ऑफ, कुछ फॉर्मूले यूज करेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा था, जहां पे हम कुछ अलग फॉर्मूला यूज करते हैं या अलग स्टेप होती है, वहां पे स्टार या हैश लगा देना। 1 माइनस कॉस 3 थीटा, ये क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये दो अलग फॉर्मूले हैं। 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अपनी फॉर्मूला बुक में लिख लो या बाजू में इसको लिख लो कि हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इसके लिए 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो यहाँ पे थीटा क्या है, 3x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 कॉस स्क्वायर थीटा है 3x, तो 3x अपॉन 2। अब यहां 2 कैंसल, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर होगा tan स्क्वायर। लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन अपॉन कॉस tan, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। दोनों का थीटा सेम है तभी हम इसको tan बना सकते हैं। अगर ये थीटा और ये थीटा अलग होता तो यहाँ पे tan का फॉर्मूला नहीं लिखता। साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा सेम है तो साइन अपॉन कॉस इज tan, तो tan स्क्वायर थीटा। अब यहां देखो फिर से स्क्वायर और स्क्वायर रूट आया है, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो लॉग ऑफ स्क्वायर रूट कैंसिल, tan ऑफ 3x अपॉन 2 बचा, और लॉग ऑफ tan का एक न्यूमेरिकल, एक डिफरेंशिएशन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इसे आप सॉल्व कर सकते, तो इसके नीचे लिखना है फिर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बार बार मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्यों कर रही हूं, क्योंकि आगे वाली जो टर्म है वो x के वेरिएबल में है। जो आगे वेरिएबल दिख रहा है उस वेरिएबल के हिसाब से अपने को डिफरेंशिएट करना है। अब लॉग का डिफरेंशिएशन, बाहर क्या दिख रहा है, लॉग दिख रहा है, बाहर दिख रहा है लॉग, तो जो बाहर है उसको डिफरेंशिएट कर दे, और उसके सामने जो भी है उसको क्या लेते हैं, x लेते बराबर। डिफरेंशिएशन ऑफ y इज dy बाय dx। डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, x को नहीं ये पूरा ब्रैकेट, तो 1 अपॉन tan 3x अपॉन 2 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, जिस ब्रैकेट को हमने x लिया था उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर, tan ऑफ 3x अपॉन 2 1 अपॉन tan 3x अपॉन 2 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ tan क्या होता है, sec स्क्वायर x, तो यहां आएगा sec स्क्वायर x की जगह 3x बाय 2। जब हम tan को डिफरेंशिएट कर रहे थे, जरा ध्यान दो, जब हम tan को डिफरेंशिएट कर रहे थे तो ये फॉर्मूला किसका है, tan x का। x की जगह पे कौन है, 3x अपॉन 2। बार बार ना ऐसे जहां पे भी x की जगह पे कुछ और है वहां हाईलाइट करो ताकि याद रहे कि उस x को अपने को दोबारा डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, tan ऑफ x, sec स्क्वायर x, x की जगह पे कौन है, 3x अपॉन 2। तो अभी क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट 3x अपॉन 2। एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे, इसी को अपन
चेन रूल बोलते हैं। tan 3x/2, इसको भी मैं सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। 1/tan क्या होता है? cot ऑफ 3x/2 इंटू sec स्क्वेयर 3x/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, अब ये 3/2 क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म आएगी बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1। सिंप्लीफाई हो सकता है तो और आगे सॉल्व करो, नहीं होगा तो उसको वैसे ही स्टॉप कर देना। कॉट को अपन लिख सकते कॉस अपॉन साइन, इसको भी तुम डायरेक्टली लिख सकते थे, tan के जगह पे साइन अपॉन कॉस, फिर डिवाइड में कॉस आता तो ऊपर जाता तो सेम टर्म आती है, ठीक है। कॉट को कॉस अपॉन साइन, एक्स की जगह पे जो है वो मैंने लिख दिया, इनटू सेक किसका रेसिप्रोकल है? 1/cos, सेक रेसिप्रोकल है कॉस का, तो ये आएगा 1 सेक स्क्वेयर की जगह कॉस स्क्वेयर 3x/2। यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, इसके पास का एंगल और इसके पास का एंगल सेम है, इसके पास एक कॉस है, इसके पास दो कॉस है, एक एक कॉस कैंसिल हो गया, यहां बचा 3/2। मैं इसको थोड़ा अरेंज कर लेती हूँ ताकि और एक फॉर्मूला बन जाए। ऊपर क्या है? मल्टीप्लाई में देखो 3 अपॉन, मैं 2 को पहले रख रही हूँ, 2 इंटू साइन 3x/2 इंटू कॉस 3x/2। कुछ फॉर्मूला जैसा नजर आ रहा है, अपन ने इसके पहले सॉल्व किया है। देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, ये फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन, यहां जो एंगल है उस एंगल का आधा, 2 थीटा है तो यहां थीटा रहेगा, इंटू कॉस थीटा। साइन 2 थीटा, जो एंगल यहाँ है उसके आधा एंगल यहाँ, साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे जो एंगल है उसका आधा ये है, तो जो एंगल यहाँ दिखा उसका डबल आंसर में लिखना। यहाँ 3x/2 है तो इसका डबल एंगल आंसर में रहेगा। क्या आएगा बताओ? ऊपर है 3 dy/dx इज इक्वल टू, ऊपर में 3, नीचे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होता है? साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा है 3x/2। मैं ये पूरा ब्रैकेट में लिखती हूँ, ये पूरा एंगल है साइन के साथ वाला, 2 कैंसल, तो इसका आंसर आएगा 3/sin 3x। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा? सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला यूज किया? 1 - cos थीटा वाला, क्या होता है? 2 साइन स्क्वेयर थीटा/2। फिर यूज किया 1 + cos थीटा, अगर 1 के साथ प्लस है, cos के साथ प्लस थीटा है, 1 + cos थीटा, तो 2 cos स्क्वेयर थीटा आएगा थीटा/2। और अगर इसके साथ माइनस है तो यहाँ पे साइन आएगा, प्लस है तो cos, माइनस है तो साइन, 1 - cos थीटा की जगह 2 साइन स्क्वेयर थीटा/2, 1 + cos थीटा की जगह 2 cos स्क्वेयर थीटा/2। तीसरा फॉर्मूला कौन सा यूज किया? साइन 2 थीटा का, ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जो एंगल अपना यहाँ बनेगा उसका डबल एंगल आंसर में लिखना है, यहाँ पे कोई भी एंगल रहेगा उसका डबल एंगल, 2 इंटू दिस थीटा। होप समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ में लिखो और घर पे प्रैक्टिस करो। इसके बाद वाला भी बिल्कुल इसी की तरह है। देखो सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा एंगल डिफरेंट है, माइनस वाली टर्म ऊपर थी, यहाँ पे नीचे है, थोड़ा सा अलग है। पूरा का पूरा वही फॉर्मूले से सॉल्व करना है जैसे हमने पहले किया था। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन दिया है वो गिवन इक्वेशन को, फंक्शन को क्या करना है? लेट y इज इक्वल टू, लेट, ये सब 3 मार्क के लिए आता है, लेट y इज इक्वल टू दिस टर्म। अब हम डायरेक्टली लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे क्या? नहीं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब भी लॉग के अंदर रूट दिखा हमको फॉर्मूले लगाने हैं, सॉल्व करना है, तो पहले सॉल्व कर रहे, डिफरेंशिएट नहीं। स्क्वेयर रूट ऑफ 1 + cos थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वेयर थीटा/2। यहां ऑलरेडी 5x/2 है और थीटा/2, इसके नीचे 2 करूंगी तो यहाँ पे 2 × 2 हो जाएगा, अपॉन तो 1 जब माइनस रहा तो यहाँ होता है 2 साइन स्क्वेयर थीटा/2। थीटा है 5x/2, इसके डिवाइड में अगर मैं 2 करती हूँ तो बाजू में ही आएगा, ये ऐसा है 5x/2 के डिवाइड में 2 बराबर। जिसको समझ में नहीं आता उसको करवा के देती मैं। देखो
कॉस स्क्वेयर 2 कॉस स्क्वेयर थीटा ये है अपॉन 2 ऐसा है, डिवाइड के डिवाइड में, इसके ये डिवाइड में है, ये कैसे होगा 5x अपॉन 2 डिवाइड में 2 है, तो 5x अपॉन 2 डिवाइड का अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो 1/2, देखो बाजू बाजू में ही आता है, तो इतना ना करते हुए मैंने डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 मतलब डिवाइड के बाजू में ही लिखा यहाँ पे, यहाँ आता है ये, ठीक है। अब जैसे पहले किया था 2 कैंसल, लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में 2 कैंसल, साइन अपॉन कॉस आया था, तो साइन बाय कॉस होता है tan, अभी क्या आया है, अभी आया है कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, स्क्वेयर है तो स्क्वेयर आएगा, ये 2 2 जा 4 लिख दिया, फिर से स्क्वेयर स्क्वेयर रूट कैंसल, ये स्क्वेयर रूट ये स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो गया, लॉग ऑफ क्या बचा कॉट 5x अपॉन 4, अब करते हैं डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, है वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस वाला सॉल्व किया था, सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा एंगल डिफरेंट है, सेम फॉर्मूले लगा रहे हैं, एक साथ 2 3 करोगे तो याद हो जाएगा। डिफरेंशिएट कर रहे y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू लॉग का डिफरेंशिएशन, जब हम लॉग को डिफरेंशिएट कर रहे हैं ये लॉग को, तो इसके साथ वाला उसके साथ वाला जो रहता है ब्रैकेट में वो पूरा का पूरा x लेंगे, लॉग ऑफ x, जिसको x लेना है उसको मैंने हाईलाइट किया, हाईलाइट करने से मुझे याद रहेगा कि मुझे इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो लॉग ऑफ x का फॉर्मूला 1 अपॉन x होता है, 1 अपॉन x में क्या दिया है अपने पास कॉट 5x अपॉन 4 मल्टीप्लाई में, अब किसको x पकड़ा था, ये पूरी ब्रैकेट को, तो ये पूरे ब्रैकेट को क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट कॉट ऑफ 5x अपॉन 4, हर बार याद रखना है क्या करेंगे हम हाईलाइट करेंगे जिसको x पकड़ा और दूसरे टर्म में अपन उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अब ये टर्म में ये वैसे ही रहेगा, जब डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट करोगे तो फॉर्मूला किसका है कॉट x का, x की जगह पे कौन है उसको हाईलाइट करके रख देते हैं ताकि नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकूं, 1 अपॉन कॉट 5x बाय 4 वैसे ही आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan sec स्क्वायर x होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट sec की जगह आएगा कोसेक, कोसेक स्क्वायर x, पर ये किससे स्टार्ट हो रहा है c से, जब भी कोई डिफरेंशिएशन में c से स्टार्ट होता है हम उसका साइन माइनस लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में माइनस का साइन आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, अब इसमें भी देखो ये थीटा क्या है, ये 5x बाय 4, x की जगह पे 5x बाय 4 था, तो मुझे फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जिसको मैंने हाईलाइट करके रखा था 5x बाय 4, 1 अपॉन कॉट, 1 अपॉन कॉट क्या होता है, मैं इसको पहले जैसे स्टेप में किया था सिंपल वैसे स्टेप में सॉल्व कर रही हूँ, 1 अपॉन tan को कॉट किया था, अब मैं 1 अपॉन कॉट को tan कर रही हूँ, tan 5x अपॉन 4, ये माइनस है तो माइनस मैं आगे ले रही हूं, माइनस आगे कोसेक स्क्वेयर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ, ये देखो 5/4 क्या है कांस्टेंट टर्म, 5/4 बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, इसको सिंप्लीफाई करके देखते क्या ये कटता है, tan को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, साइन 5x अपॉन 4 अपॉन कॉस 5x अपॉन 4 इंटू कोसेक किसका रेसिप्रोकल है साइन का, तो ये आएगा 1 अपॉन स्क्वेयर है तो साइन के साथ भी स्क्वेयर आएगा 5x बाय 4 इंटू 5/4, इसमें देखो इसके पास 2 साइन है इसके पास 1 साइन है, तो इसमें साइन साइन कट जाएगा, साइन 5x बाय 4 साइन 5x बाय 4 एक कटेगा, दोनों का एंगल सेम चाहिए तभी काटना, अलग अलग दिखा तो नहीं कटता, क्या बचा माइनस, ऊपर क्या बचा 5, नीचे 4 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पर अपने को देखो एक फॉर्मूला पढ़ा इसके पहले, यहाँ पे 2 आया था, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन इंटू थीटा का फॉर्मूला बन रहा था, तो मुझे इस फॉर्मूले में क्या चाहिए 2 चाहिए, तो अगर मेरे पास 4 है तो मैं इसको 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ, तो ये 4 को मैं 2 इंटू 2
लिख रही हूं। यहां क्या बचा, साइन 5x/4 इंटू कॉस 5x/4। तुमको क्या वही फॉर्मूला दिख रहा है जो हमने पहले पढ़ा था? ये वाली पूरी टर्म देखो, ये यहां से यहां तक की पूरी टर्म, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। दोबारा मैं फॉर्मूला नहीं लिखती, पहले इसमें देख लो। यहाँ पे जो इधर एंगल है 2 के साथ वाले में, 2 के साथ साइन और कॉस में जो एंगल है उसका डबल एंगल आंसर में होता है, 2 इंटू करना पड़ेगा। तो यहां आएगा -5 dy/dx इज इक्वल टू -5। नीचे है 2 बचा, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो इसका आंसर आएगा साइन 2, ये पूरा एंगल है, 2 इंटू थीटा क्या है 5x/4, ये कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, तो आंसर मिला -5/2 इंटू साइन ऑफ 5x। दिस इज फाइनल आंसर। देख लीजिए, लिख लेना, स्क्रीनशॉट निकाल लो, साथ साथ में लिखो और फॉर्मूले को अभी के अभी याद कर लो ताकि बार बार हमको उसको रटना ना पड़े। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन में, ये भी करेक्ट है, या फिर बुक में आंसर दिया है -5/2 इंटू 1/sin होता है कोसेक, तो इसको वापस से कोसेक लिख दिया, ये सही है। और बुक में ये वाला आंसर दिया है तो 1/sin कोसेक होता है, कहां से आया नहीं पूछना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जो क्वेश्चन दिया है उसको हम लेट करेंगे, लेट दिस इज इक्वल टू y। क्वेश्चन को हम y फंक्शन ले लेंगे, y इज इक्वल टू, फिर से लॉग के साथ जितनी भी टर्म आई है पूरे को अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, पहले करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई के लिए लॉग के रूल मैं बता देती हूँ जो यहाँ पे यूज होने वाले हैं। एक तो लॉग a⁻b अगर है तो पावर आगे आता है, विदाउट डिफरेंशिएशन, ये प्रॉपर्टीज है लॉग की, डिफरेंशिएट करने के बाद की नहीं बता रही। b आगे आएगा, b इंटू लॉग ऑफ a, ये लिख लेना अगर नहीं पता होगी तो। दूसरी प्रॉपर्टी लॉग ऑफ a इंटू b है, तो ये लॉग दोनों को जाएगा और बीच में प्लस आएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड में रहे लॉग के साथ वाले टर्म, तो यहाँ पे लॉग ए माइनस लॉग बी होगा। ये 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे मैक्सिमम यूज होने वाली, कहीं तो भी लिख के रखो, हैशटैग स्टार करके फॉर्मूले में यहाँ पे लिखो या अपने फॉर्मूला बुक में लिखो, ये 3 यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब तक अपन डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। लॉग ऑफ, अंदर देखो ये पहली टर्म और दूसरी टर्म दोनों टर्म एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो कौन सा रूल, लॉग ऑफ a डॉट बी, मल्टीप्लाई में है लॉग दोनों को जाएगा और बीच में क्या आएगा प्लस, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b, दोनों को सॉल्व करना है। लॉग a डॉट बी, पहली टर्म 4 टू द पावर 2x है, तो इसको लिखोगे लॉग ऑफ 4 टू द पावर 2x डॉट, मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई रहा तो बीच में आता है प्लस, ये लॉग इसको भी जाएगा, लॉग ऑफ x² प्लस 5 अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ 2x³ माइनस 4 टू द पावर 3/2। फिर से लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये अभी भी सिंप्लीफाई नहीं हुआ है। लॉग, अगर मैंने इसको a पकड़ा, लॉग a टू द पावर b, तो b क्या है 2x, ये आएगा आगे 2x इंटू लॉग ऑफ 4 प्लस, यहां पे भी देखो लॉग a टू द पावर p, पावर में क्या है 3/2, वो आएगा आगे 3/2 लॉग ऑफ x² प्लस 5 डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ 2x³ माइनस 4। और कोई प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे नहीं, जितना लगा सके वहां पे यहाँ पे लगा दिया। इधर देखो लॉग a अपॉन b आ गया, a अपॉन b को क्या लिखोगे, लॉग a माइनस लॉग b, 2x लॉग ऑफ 4 प्लस 3/2 लॉग, मैं 3/2 को ब्रैकेट के बाहर रख रही हूं क्योंकि ये आएगा लॉग a माइनस लॉग b, तो लॉग a मतलब ऊपर वाली टर्म x² प्लस 5 डिवाइड में है तो माइनस, लॉग ऑफ नीचे वाली टर्म स्क्वेयर रूट ऑफ 2x³ माइनस 4,
ये 3/2 ब्रैकेट के बाहर है, इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा, तो फाइनल टर्म क्या बनेगी अपनी 2x इंटू log 4 प्लस 3/2 log ऑफ x स्क्वेयर प्लस 5 माइनस ये 3/2 इसको भी जाएगा log ऑफ स्क्वेयर रूट 2x क्यूब माइनस 4। थोड़ा सा लंबा जा सकता है, क्वेश्चन 3 मार्क्स से ज्यादा में नहीं आएगा। अब ये पूरा सॉल्व हो चुका है, इसको अभी जाके डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। राइट डाउन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। टर्म थोड़ी लंबी है, थोड़ा टाइम लगेगा सॉल्व करने के लिए, साथ साथ में सॉल्व करना है आप लोग को। 2x इंटू log 4। अब इसमें मल्टीप्लाई वाला रूल मत लगाना, क्योंकि log 4 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म हमेशा बाहर आती है। 2 और log 4 दोनों कांस्टेंट टर्म है, दोनों बाहर आएगी। y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, कांस्टेंट टर्म कौन सी है 2 इंटू log 4। क्या बचा इस पूरे टर्म में x का डिफरेंशिएशन होता है 1, नहीं लिखा तो चलेगा, प्लस इस फंक्शन में 3/2 कांस्टेंट है, log का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, और इसके साथ x की जगह पे क्या है x स्क्वायर प्लस 5 है। मैंने हाईलाइट करके रखा है क्योंकि इसको अपने को दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बाय यूजिंग चेन रूल। इसमें भी देखो log के साथ कौन सी टर्म है, ये वाली, इसको अपन x पकड़ेंगे, हाईलाइट करके रखा क्योंकि दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 3/2 log ऑफ log x की जगह पे जो भी है वो 1 में आएगा, 1/x स्क्वायर प्लस 5। इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, साथ साथ लिखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3/2, डिफरेंशिएशन ऑफ log इज 1/x की जगह पे है स्क्वायर रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4। अब जिसको हाईलाइट करके रखा है उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो, स्क्वायर रूट ऑफ 2x क्यूब माइनस 4। 2 log ऑफ 4 कांस्टेंट टर्म है, वैसे के वैसे रहेगी, प्लस 3/2 1/x स्क्वायर प्लस 5 भी वैसा ही रहेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर भी होगा और 5 भी होगा, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 5 इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 रहता है, माइनस 3/2 1 स्क्वायर रूट है, मैं इसको अलग से सॉल्व करके दिखाती हूँ, 1 रूट है, रूट को हम ऐसा लिख सकते 2x क्यूब माइनस 4 टू द पावर 1/2। अगर ये ऊपर जाता है तो पावर माइनस में आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये पावर आता है आगे -1/2 और पावर होता है 1 से कम। जब 1 से कम करोगे तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना है, -1 -2/2 मतलब -3/2। क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर था ये था रूट में, रूट को लिखा 1/2, पावर को ऊपर लेके गए तो माइनस, डिफरेंशिएशन में पावर आगे और पावर 1 से कम, पावर 1 से कम होगा तो यह आएगा -3/2। अगेन पावर को नीचे लेके आओ तो ये हो जाएगा प्लस, इसका आएगा प्लस 3/2, 2x क्यूब माइनस 4 टू द पावर 3/2। ये इसका फाइनल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बताया कि इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, बट यहाँ डिफरेंशिएशन है क्या, नहीं, यहाँ डिफरेंशिएशन है। इसका आंसर क्या आएगा 1 स्क्वायर रूट 2x क्यूब माइनस 4, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x इज 1/2 रूट x। अब इसमें भी x की जगह पे क्या है, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म, रूट के अंदर वाली टर्म, दोबारा डिफरेंशिएट करो 2x क्यूब माइनस 4, लास्ट एक ही टर्म बची है जिसको डिफरेंशिएट करना है, 2 log 4 प्लस ये देखो 2 और 2 कैंसल, ऊपर बचा 3x, नीचे बचा x स्क्वायर प्लस 5 माइनस, यहाँ पे कुछ कट होता है क्या, देखो कुछ भी कट नहीं हो रहा है, ऊपर क्या है 3, नीचे 2 2 जा 4, स्क्वायर रूट इंटू स्क्वायर रूट हट जाता है स्क्वायर रूट, अगर x और x मल्टीप्लाई में है तो उसका आंसर आता है x स्क्वायर। वैसे ही रूट ऑफ x इंटू रूट ऑफ x है तो उसका रूट x का स्क्वायर होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो यहाँ पे भी स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल होगा, आंसर आएगा 2x क्यूब माइनस 4। लास्ट टर्म बचे डिफरेंशिएशन में, ये डिफरेंशिएशन दोनों टर्म का है, इस डिफरेंशिएशन में 2 कांस्टेंट बाहर, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, कांस्टेंट का 0। अभी ये लास्ट आंसर है, इसको वैसे ही कॉपी कर लेना, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 log 4 प्लस 3x अपॉन x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 2 जा 6, यहाँ कटता है 2 2 2 जा 4, 3/2 ऊपर बजा 3 3 जा 9, 9x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2x क्यूब माइनस 4।
दिस इज आवर फाइनल आंसर। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अभी भी 4 क्वेश्चन बाकी है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको जरूर बताऊंगी। थैंक यू।